हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट में। दोस्त, अभी हमारे यहाँ बिहार में बिहार बोर्ड का एग्जाम होगा, क्लास 10 और क्लास 12 दोनों का। तो दोस्त, आप लोग की जानकारी होगा कि हम क्लास 10 12 प्लस कॉम्पिटेटिव के क्लास कराते हैं दोस्त। तो ऑफलाइन क्लास चलता है। तो अभी न्यू ईयर में मतलब जनवरी में अभी आप लोग के सामने सिर्फ क्लास 10 के लिए वीडियो ऑल सब्जेक्ट के मिलेगा, जिससे मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। इस प्रकार से अभी हम लोग फिलहाल 1 महीने के लिए चालू करेंगे क्लास 10 के लिए मैथ, वो भी खाली प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन, जो मतलब एग्जाम में संभावित क्वेश्चन है, जिस टाइप से क्वेश्चन आता है उस टाइप से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्त। और कंटिन्यू देखेंगे, एक सीरीज वे में देखेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एने से उठा के ले आए, एक क्वेश्चन ओने से उठा के ले लाए, जाने ताने से क्वेश्चन नहीं लाएंगे। एकदम आपको कंटिन्यू में एक लाइन से क्वेश्चन बताएंगे, एक टाइप पे कम से कम 2 से 3 4 क्वेश्चन करवाएंगे, तो आपको उस टाइप से क्वेश्चन समझ में आ जाए और आप अपने एग्जाम में बढ़िया मार्क्स ला सके। तो आइए, 10 के साथ साथ हम लोग कंपटीशन के भी SSGD की तैयारी कर रहे थे, रीजनिंग वो आगे चलेगा। आज हम लोग देखें क्लास 10 के लिए दोस्त पढ़ेंगे AP AP का एनवा पद। एक बात और बता दे रहे हैं दोस्त, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा, जो भी होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। क्योंकि अभी तक आप एग्जाम आ गया है नजदीक, अभी तक अगर आप ऑब्जेक्टिव सिर्फ करते हैं तो मतलब आपको तैयारी बढ़िया नहीं हो पाएगा, बढ़िया लेवल में नहीं है। सगलो देखिए तो ऑब्जेक्टिव में खाली चलता है, सब्जेक्टिव के नाम निशान है। आइए सबसे पहले देखते हैं AP का एनवा पद। AP का एनवा पद देख लीजिए। AP का एनवा पद, AP का एनवा पद से फिक्स है दोस्त कि हर साल कम से कम 4 नंबर के क्वेश्चन आपको देगा। 2 नंबर में 2 को कम से कम 2 नंबर रिवर रहेगा दोस्त। तो बना दीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, हमसे पढ़ के देखिए आप, कोई कंफ्यूज ना होगा। AP का एनवा पद, AP का एनवा पद के फार्मूला होता है TN। फार्मूला क्या होता है दोस्त? तो फार्मूला होगा TN बराबर फार्मूला हो जाएगा A प्लस N-1 और गुने D। यही इसका होता है फार्मूला दोस्त। यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या, तो 2 तरीका से पूछता है क्वेश्चन। एगो पूछेगा कौन सा पद करके, कौन सा पद, या बोलेगा कौन पद, कौन पद। एक तो ऐसे करके पूछेगा प्रश्न आपसे, और एक पूछेगा वहां पद, वहां पद बोलेगा, या बोलेगा आपसे वे पद, वे पद। देखिए, तब वहां पद बोलेगा या वे पद बोलेगा, अगर AP में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें N का मान लेना है। उसमें किसका मान लेना है? N का सिर्फ मान लीजिएगा। और अगर रहेगा कि कौन सा पद 18 है, या कौन सा पद 78 है, कौन सा पद -81 है, तो उसमें पूरा TN के मान ले लेना है। उसमें पूरा किसका मान ले लेना है दोस्त? TN के मान ले लेना है। यही बात इसमें सिर्फ समझना है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, जो आपको हम पढ़ के बताते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्त। क्वेश्चन है कि श्रेणी 2 4 से 8 डॉट डॉट करके 11वां पद की गणना करिए। देखिए, वह पद बोलेगा या वे पद बोलेगा तो ये n के मान होता हो। किसका मान होगा दोस्त? n के मान होगा। और फार्मूला कौन सा यूज होगा? तो फार्मूला होगा TN बराबर A प्लस N-1 गुने D। ये पी के हो गया nवा पद। अब देखिए, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सोल्व। वहां बनाने के ढंग भी सीखे दोस्त। सबसे पहले लिखना है सोल्व। सोल्व लिख के लिखना आपको दिए गए प्रश्न से, दिए गए प्रश्न से, दिए गए प्रश्न से लिखना है, या दिए गए AP से आप लिख सकते हैं। दिए गए AP से प्रश्न से लिखिए, या AP से लिखिए। दिए गए AP से बताइए, लिखना आपको प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद के बोलते हैं A।
ए बराबर आपको हो जाएगा कितना दोस्त, ए बराबर हो जाएगा 2। अब फिर लिखे दूसरा पद, दूसरा पद को T2 बोले या A2 बोले, दूसरा पद हो जाएगा 4। तो सार्वय अंतर, D बराबर हो जाएगा, सार्वय अंतर D बराबर होता है दोस्त T2 माइनस T1। तो D बराबर हो जाएगा T2, बताइए कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा 4 माइनस T1 कितना 2। तो D बराबर हो जाएगा 4 में से 2 जगह 2। 11वां पद बोलता है, वह पद बोलता है यानी n के मान दे ले है, n बराबर कितना दे दिया है 11। फार्मूला देखिए, वह पद बोलेगा तो लगाना है Tn, तो Tn बराबर लगा दीजिए a प्लस n माइनस 1 गुने d, ये हो जाएगा फार्मूला। यहाँ पे फार्मूला यूज कर लीजिए, देख लीजिए t हो जाएगा n के मान, तो n के मान कितना हो जाएगा दोस्त 11 हो जाएगा, बराबर ए के मान कितना हो जाएगा, ए के मान हो जाएगा 2 प्लस एन के मान कितना हो जाएगा, एन के मान हो जाएगा 11 और माइनस 1 और गुने डी के मान कितना हो जाएगा, तो डी के मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा T11 बराबर ए हो गया 2 प्लस 11 में से गया 10 और गुने कर दीजिए 2। अब T11 बराबर हो जाएगा, देख लीजिए पहले जोड़ना ना है ना कि 10 और 2 कर देना 12, सबसे पहले गुना के काम क्रिया होता है। तो ये 2 हो जाएगा और प्लस 10 दूनी हो जाएगा 20। तो T11 बराबर हो जाएगा 20 और 2 22। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या था, 11वें पद बोला था तो लिखना क्या था, 11वें पद का मान, 11वें पद का मान 22 होगा। कितना होगा दोस्त, 22 होगा। अगर आप इस तरह से लिख दीजिएगा तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा दोस्त, 2 नंबर में एक भी नंबर कटौती नहीं हो पाएगा। अगर आप इतना लिख देते हैं तो चलिए यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा क्लियर दिखाई देगा। आइए इसी प्रकार और आपको हमें का अगला क्वेश्चन और दिखाते हैं। देखिए एक ही तो डिटेल से समझाएं, अब लचर पचर सब मिटा के आपको हम फिर से समझा रहे हैं ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है AP 9, 13, 17, 21 का 20वां पद ज्ञात करें। ये देखिए 2000 कितना पूछा है दोस्त, तो ये पूछा है 2017 में क्वेश्चन है। तो वही बात लिखेंगे, दिए गए AP से, दिए गए AP से इस प्रकार लिखना है, दिए गए AP से। प्रथम पद बताइए, प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा कितना दोस्त, ए बराबर हो जाएगा 9। दूसरा पद बताइए कितना होगा, तो दूसरा पद हो जाएगा T2 बराबर, T2 बराबर 13 में 13 हो जाएगा। तो सार्वय अंतर, तो सार्वय अंतर बताइए, सार्वय अंतर D बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1। तो D बराबर हो जाएगा T2 कितना हो जाएगा दोस्त 13 माइनस 9। तो D बराबर हो जाएगा 13 में से 9 हो जाएगा कितना, 9 4 13। यहाँ पे 20वां पद बोलता है, वह पद बोलेगा तो n के मान लेना है, n बराबर हो गया 20। फार्मूला लगा दीजिए Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d कर लीजिए। t हो गया, n के वैल्यू आपको पता होगा दोस्त कि n के वैल्यू 20 है, बराबर a के बताइए, a के मान कितना हो जाएगा 9 प्लस n के मान हो जाएगा 20 माइनस 1 गुने d के मान बताइए, d होता है सार्वय अंतर आ गया आपका 4। देख लीजिए यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा T20 बराबर n हो गया 9 और प्लस 20 में से एक जाएगा, ये हो जाएगा 19 गुने ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा T20 बराबर ये हो गया 9 प्लस 19 चौके कितना होता है दोस्त, 19 चौके 77 होगा 9 चौके 37 के से हाथ में 3 और 4 3 7 77 हो जाएगा। तो ये बताइए T20 बराबर कितना हो जाएगा 915 और 7 और 1 8 हो जाएगा 85। तो आता करके लिख देना है दोस्त, क्या आता 20वें पद बोला था तो लास्ट में लिखना क्या था 20वें पद का मान, 20वें पद का मान 85 होगा। कितना होगा दोस्त
85 होगा। इस प्रकार कैलकुलेटर आपको बना लेना है। अगर आप इतना बना दीजिएगा तो आपको 2 नंबर कन्फर्म है कि मिल जाएगा, कोई कटौती नहीं होगा। चलिए, आशा करते होंगे ये बात आपको समझ में आया होगा दोस्त। इसी प्रकार एक और आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन, तो कब एग्जाम में आया था। तो देखिए एक और दिखाते हैं, 2012 की क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, है समानांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के 18वें पद के मान ज्ञात करना है। तो ध्यान नहीं है, इसमें भी उसी लिखना है कि दिए गए एपी से लिखना है। प्रथम पद यहाँ पे हो जाएगा 1, दूसरा पद हो जाएगा 4, दूसरा पद कितना हो जाएगा 4, और सार में अंतर निकालेंगे तो T2 माइनस T1 हो जाएगा। T2 के वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस T1 हो जाएगा 1, 4 में से 1 जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त 3 हो जाएगा। एन के वैल्यू बोलता है 18वें पद के मान, तो एन बराबर हो जाएगा 18। वहां पद बोलेगा तो 18, वें पद बोलेगा तो एन के मान होता है। तो आप फार्मूला लगा दीजिए, टी एन बराबर, तो ये हो जाएगा टी एन के मान हो जाएगा 18 बराबर, ए हो जाएगा कितना दोस्त, ए हो जाएगा 1 प्लस एन हो जाएगा कितना, एन हो जाएगा 18 माइनस 1 और गुने डी, डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 3। तो टी 18 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 18 में से 1 जाएगा 17 गुने 3, तो टी 18 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 17 51, तो टी 18 बराबर हो जाएगा 51 और 1 52। तो यहाँ आता करके लिख देना है दोस्त कि 18वें पद के मान 52 होगा। देख लेते हैं आपको नीचे तक दिखाई दिया या नहीं। चलिए, यहाँ तक दिखाई दिया था दोस्त, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। आशा करते होंगे आपको समझ आ ही गया होगा। चलिए एक और इसी प्रकार क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4, एक ही टाइप से क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ध्यान देना बस एक बात, अगर कौन सा पद बोलेगा तो अगला सेशन आएगा पार्ट 2, कौन सा पद बोलेगा, ये कौन पद बोलेगा, कौन पद, तो वो पूरा मान होता है टीएन के, पूरा मान किसका होता है टीएन के। और वे पद बोलेगा, वे पद या वह पद, तो सिर्फ और सिर्फ लेना है एन के मान। किसका मान लेना है दोस्त, एन के मान। किसका मान लेना है, एन के मान। तो आज हम लोग ये वे पद वाला देख रहे हैं। देखिए एक और आपको सामने क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन है 2022 के, कि समानांतर श्रेणी -40 -15 10 35 का 10वां पद क्या होगा। तो देखिए पहला हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा -40, दूसरा पद हो जाएगा -15, तो सार में अंतर निकालेंगे तो T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे T2 हो जाएगा कितना, T2 हो जाएगा -15 और -40 है, तो एक और माइनस लग जाएगा, कोष्ट में अंदर हो जाएगा, क्योंकि डबल माइनस है, एक तो ये माइनस हुआ और एक माइनस पहले से है, तो माइनस कोष्ट में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -15 माइनस माइनस प्लस 40, 40 में से 15 जाएगा, कितना बच जाएगा दोस्त 25 बच जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 25, डी बराबर कितना होगा, तो डी बराबर हो गया 25। अब केमा पद निकालने के लिए बोलता है, 10वां पद निकालने के लिए बोलता है। बताइए 10वां पद निकालने के लिए बोलता है, तो एन बराबर हो गया 10, वे पद बोले या वह पद बोले तो एन के मान होता है, और फार्मूला होगा टी एन बराबर, तो लिख दीजिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने हो जाएगा डी। अब देखिए टी एन के वैल्यू कितना हो जाएगा 10 बराबर, यहाँ पे ये तो ए के मान हो जाएगा -40 प्लस एन, एन के मान हो जाएगा 10 माइनस 1 और गुने डी, डी के मान कितना होगा दोस्त, डी के मान हो जाएगा 25, डी के मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए ये हो जाएगा टी 10 बराबर एन हो गया -40 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 गुने हो जाएगा 25। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा टी 10 बराबर देख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा -40 और प्लस 25 नामक कितना हो जाएगा दोस्त, 25 नामक 225 हो जाएगा, 9 5 45 के 5 हाथ में 2 और 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 205, 25 नामक
9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 दूनी 18, 18 4 22। अब T10 बराबर करेंगे तो देखिए 225 में से 40 के माइनस कर लिए तो 5 में से 0 जाएगा 5 हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा। ये बच जाएगा 1 185। तो आता में करके लिख देना है कि आता 10वें पद बोला था कि वो पद बोला था। 10वां पद बोला था दोस्त, तो लिख देना क्या था 10वें पद का मान 185 होगा। इतना लिख देना है दोस्त, क्या था 10वें पद का मान 185 होगा। आशा करते होंगे दोस्त आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद दोस्त।